हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम डिस्कस करने आज जा रहे हैं वो प्रीपोजिशन है और उसको हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। प्रीपोजिशन का जो पार्ट आपके सिलेबस में है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत बार जब भी आप किसी एग्जाम को देने बैठते हैं कॉम्पिटिटिव में तो प्रीपोजिशन का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी लेवल से हम इसको स्टडी कर रहे थे और जो इसका चैप्टर फर्स्ट था जिसे हमने पढ़ा था वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रीपोजिशन, यही पढ़ रहे थे हम, वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रीपोजिशन। इट मींस कुछ ऐसे वर्ड्स की स्टडी हम कर रहे थे जो किसी भी प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं ना। एग्जांपल के लिए प्रीवियस क्लास में एंटर पढ़ा, एंटर वर्ब थी, फिर एंट्री नाउन हुई, डिस्कस, डिस्कशन, ये सारे हम वो वर्ड्स पढ़ रहे थे जो किसी भी प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करते थे। इसी की फर्स्ट चैप्टर की आज लास्ट सीरीज है जिसमें ऐसे ही कुछ और वर्ड्स को आज हम देखने जा रहे हैं जो किसी भी प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करते। तो सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज के लिए जो वर्ड है। आज का जो सबसे पहला वर्ड होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब एरर का फॉर्म आएगा, जब आपको मैंने पहले भी बताया था कि इफ अगर किसी भी एग्जाम में 20 मार्क्स का इंग्लिश है, 30 मार्क्स का इंग्लिश है, तो आप मैक्सिमम मान के चलिए कि 7 से और 10 नंबर तक का पार्ट प्रीपोजिशन का कहीं ना कहीं से उसमें इंक्लूड किया जाता है। चाहे तो डायरेक्ट प्रीपोजिशन पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले, क्लोज टेस्ट पूछ ले या फ्रेजल वर्ब पूछ ले, हर कहीं प्रीपोजिशन एक दूसरे को रिलेट करता हुआ आपको नजर। इसलिए प्रीपोजिशन को आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हुए बहुत डीप तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप जो प्रीपोजिशन को पढ़ते थे वो एक सिंपल लेवल होता था, लेकिन उस लेवल का एग्जाम या उस लेवल के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पुट अप नहीं किए जाते हैं। आज शुरू करते हैं हमारी एक नई वर्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इंस्पेक्ट। और एक शब्द है इसके साथ इन्वेस्टिगेट। एक तो हो गया इंस्पेक्ट और एक हो गया इन्वेस्टिगेट। दोनों का मतलब क्या है? इंस्पेक्ट जिससे बना इंस्पेक्शन होता है ना, निरीक्षण करना, और इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है छानबीन करना, खोजबीन करना। तो दोनों जो हमारी वर्ब है इनका एक मतलब होता है क्या करना? खोजबीन, जांच पड़ताल करना, है ना। किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है या किसी भी चीज को इंस्पेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट जो आज के लिए हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट है इंस्पेक्ट और दूसरा है इन्वेस्टिगेट। इसके साथ जो हमारा रूल बनने जा रहा है वो रूल हमें बताता है कि कभी भी इनके साथ में, ध्यान दीजिए भाई, क्या होता है? इनके साथ में इनटू नहीं आता है। बात खत्म हो गई, समझ में आया? क्या कहा? अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इंस्पेक्ट दिया जाए, इन्वेस्टिगेट दिया जाए, तो इनटू का यूज हमें सेंटेंस में नहीं करना है। चलिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा था पुलिस The police are inspecting into the matter। कोई मैटर हो गया, अब उसका इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि we have investigated into the case। और एक एग्जांपल पढ़ते हैं। They should inspect, मैंने कहा they should inspect into the
मर्डर केस, कोई मर्डर केस है, उसमें कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने कहा वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, वी आर नॉट इंस्पेक्टिंग, दोनों सेम है, इन्वेस्टिगेटिंग भी लिखा जाता है या इंस्पेक्टिंग भी लिखा जाता है, मैंने इन्वेस्टिगेटिंग लिखना है। वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द फाइल, कोई फाइल है उसको इन्वेस्टिगेट करनी है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं वो बड़ी बात है। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में अगर क्या दिया गया हो, इंस्पेक्ट या इन्वेस्टिगेट, तो उसके साथ में हमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो भाई इनटू क्या है, और इनटू तो सबसे बड़े आपने पढ़ लिया, इनटू नहीं आता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टिंग के साथ में इनटू नहीं आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू नहीं आता है, इंस्पेक्ट के साथ में इनटू नहीं आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू नहीं आता है। तो ये एरर की फॉर्म है, अगर है तो सेंटेंस गलत है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपको, जब वो पूछेगा कि बताइए फाइंड कीजिए सेंटेंस में गलत क्या है, देखिए, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि इनटू गलत है, ठीक है। समझ में आया। इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट दोनों ही ऐसे वर्ड है जिनके साथ में इनटू का यूज नहीं किया जा सकता, है ना। द पुलिस आर इंस्पेक्टिंग द मैटर, सही सेंटेंस ये है, क्या है, द पुलिस आर इंस्पेक्टिंग द मैटर, ठीक है। लेकिन हम जब इसको कॉमनली पढ़ेंगे, अगर प्रीवियस क्लास की स्टडी को बेस मानेंगे, तो तुरंत क्या कहेंगे, सर इनटू तो आना चाहिए के अंदर। देखो, द पुलिस आर इंस्पेक्टिंग द मैटर, पुलिस मामले में जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। सर मे तो आएगा, मे का तो सेंस आ ही नहीं रहा भाई, मे का सेंस खुद इन्वेस्ट और इंस्पेक्ट में साथ में रहता है, इनटू लगाने की आवश्यकता, करेक्ट, क्लियर हुआ। पहली बात बिल्कुल समझ में आई, इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट इनटू को यूज नहीं करवा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बात करते हैं एक और वर्ड, डेस्पाइट, सुना है आपने बहुत बार। डेस्पाइट कह लीजिए या डेस्पाइट को इन स्पाइट ऑफ कह लीजिए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अगर किसी सेंटेंस में ध्यान दो, इन स्पाइट ऑफ लिखा है तो सही, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ लिखा है तो सही है, लेकिन डेस्पाइट लिखा है तो क्या करेंगे, बात यही है भाई, रूल यहीं से बन रहा है। क्या कह रहे हैं कि डेस्पाइट के बाद या के साथ ऑफ नहीं आता है, खत्म हो गई बात, ठीक है। डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों एक ही बात है, ध्यान देना। डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों एक ही बात है, लेकिन डेस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर, समझ में आया। डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा, ये बड़ी बात है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए कैसे, कुछ एग्जांपल्स यूज करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करें। मैंने कहा despite of rain, we did not have good crop. क्या कह रहे हैं कि अच्छी बारिश के बावजूद भी हमें अच्छी फसल पैदा नहीं हुई, कि बारिश तो हुई लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। तो यहां हमने कहा डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आ सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा ही एक सेंटेंस और पढ़ेंगे। मैंने कहा डेस्पाइट ऑफ द थ्रेट, डेस्पाइट ऑफ द threat, despite of the threat we come, है ना। कोई इलेक्शन था और हमें थ्रेट मिली कि आना, तुम वोट डालने कैसे आओगे, लेकिन वो कह रहा है डेस्पाइट ऑफ थ्रेट के बावजूद हम बाहर आए, हम घरों से निकले, हमें बाहर आना। तो मैंने वही बात कही कि भाई डेस्पाइट के साथ तो ऑफ आ ही नहीं सकता,
बस बात इतनी सी है कि डेस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज आप नहीं कर सकते। उसने कहा he refused despite of our request, कि हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उसने क्या कर दिया, डेस्पाइट ऑफ, मना कर दिया, है ना, रिफ्यूज कर दिया, हमारी बहुत बार बार मिन्नतें करने के बाद भी उसने मना कर दिया। सेंटेंस का सेंस निकल रहा है ना। मैंने कहा दे फेल्ड, अच्छा सेंटेंस हो गया, दे फेल्ड डेस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। होता है कई बार कोई हार्ड वर्क करता है उसके बावजूद भी फेल हो जाता है, वो चीज हमारे लिए नहीं है, मेन हमारे लिए है कि डेस्पाइट के साथ ऑफ हो जाएगा। बस बात इतनी है। क्या पढ़ा, डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ लिखा जा सकता है लेकिन डेस्पाइट ऑफ नहीं लिखा जा सकता। क्लियर बात यह है कि डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज खत्म। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ब है कंपोज, ठीक है, कंपोज करना है ना। अब कंपोज से जो बनता है वो बनता है कंप्राइज, ये पढ़ना है। कंपोज से जो वर्ड बनता है, जो वर्ड बनता है वो है कंप्राइज। कंप्राइज को हम कंसिस्ट ऑफ भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्राइज को कंसिस्ट ऑफ भी कहते हैं और कंसिस्ट ऑफ को मेक ऑफ भी कहा जा सकता है। दोनों चीजें एक ही, क्या कहा, कंसिस्ट ऑफ कह लीजिए या मेक ऑफ कह लीजिए, और इन दोनों का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, है ना। कोई चीज बनाई जा रही है कि मेरा नाश्ता ब्रेड और बटर से मिलकर बनाया गया है, तो क्या किया गया है, मेक ऑफ किया गया है, कंसिस्ट ऑफ किया गया है, और यही इसका भी सिनोनिम है कंप्राइज का भी। लेकिन पढ़ना क्या है कि कंप्राइज के साथ, ध्यान दीजिएगा, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। बोलिए भाई, ये है कि कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता है। जो इसकी उत्पत्ति हुई कंपोज से भी, कंपोज का कोई रोल नहीं, कंपोज से कंप्राइज शब्द बना। कंप्राइज का मतलब क्या है, चाहे इसे कंसिस्ट ऑफ कह लीजिए चाहे मेक ऑफ कह लीजिए, ठीक है। एग्जांपल से पढ़ेंगे हम इसे। कंसिस्ट के साथ ऑफ आ सकता है, मेक के साथ ऑफ आ सकता है, लेकिन हमने पढ़ना है कंप्राइज। कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं लगाया। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके भी। एग्जांपल से लेट कर लेते हैं इसे सारे को। माय ब्रेकफास्ट कंप्राइज ऑफ, अच्छा सेंटेंस है, माय ब्रेकफास्ट कंप्राइज ऑफ ब्रेड एंड बटर। लीजिए, माय ब्रेकफास्ट कंप्राइज ऑफ ब्रेड एंड बटर। हमने पढ़ना क्या है कि कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आएगा। चलिए और एक देखिए सेंटेंस। मैंने कहा द वर्ड कंप्राइज ऑफ संसार, द वर्ड कंप्राइज ऑफ गुड एंड बैड पीपल। करेक्ट सेंटेंस है, ऐसे ही है, गुड एंड बैड पीपल दोनों से ये संसार बना हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, संसार बना हुआ है वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमें तो ये पढ़ना है कि कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता है। और देखिए एक सेंटेंस काफी अच्छा सेंटेंस, माय फैमिली कंप्राइज ऑफ 10 मेंबर्स। खत्म, वही बात, भाई कंप्राइज है, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा।
खत्म हो गई बात। कंपोज, कंपोज से कंप्राइज, कंप्राइज के सिनोनिम क्या है? मेक ऑफ और इसका कंसिस्ट ऑफ, लेकिन कंप्राइज के साथ में ऑफ का यूज नहीं किया। क्लियर? लास्ट जो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट की लास्ट वर्ड पढ़ेंगे हम, रीच। रीच, रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। सिंपल है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा कानून नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं? रीच के बाद में प्रीपोजिशन नहीं है ना। देखिए, वी रीच द स्टेशन इन टाइम, सिंपल सिंपल सेंटेंस है। वी रीच्ड station in time. We reached the station in. They reached the airport. They reached the airport. They reached the. I have reached home. I have reached home. Ram reached Mumbai last week. Ram reached Mumbai last week. ठीक, reached, 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 बस यही बात है। reached के साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया। अभी हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशन का, जो क्या था हमारा? वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रीपोजिशन। ठीक है, सारे स्टेप क्लियर किए, जिसमें हमने कई बार कई स्ट्रक्चर में ये देखा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जहां कौन सी प्रीपोजिशन को लगाया जा सकता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम आपके प्रीपोजिशन के पार्ट सेकंड को या चैप्टर सेकंड को स्टार्ट